सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सबसे पहले आपकी जो सेवरल क्वेरीज हैं इसके आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेरी है कि बिजनेस में जाना सही रहेगा या नहीं। तो अभी के टाइम पे लाइफ लाइन के ऊपर देखें तो आपके ऑफशूट्स बहुत अच्छे निकल रहे हैं। जब इस प्रकार के ऑफशूट्स निकलते हैं, वो भी गुरु की तरफ देखें, तो ये बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस नेचर को बताता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को ये इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जब इस प्रकार की रेखा निकले तो ये एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी देता है, जुनून देता है, जिसके कारण व्यक्ति किसी भी प्रकार का रिस्क लेने में पीछे नहीं हटता है। तो आप डेफिनेटली बिजनेस में जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी जैसे आपकी 19 अराउंड एज देखने को मिलेगा, तो आपका जो मेन जो सबसे बेस्ट यहाँ पर सक्सेस लाइन निकला हुआ है वो करेक्ट 23 और 25 के एज के मिड में निकला हुआ है। ये जो पहला वाला है ये अराउंड 20 का एज है, दूसरा वाला 23 से 25 के मिड है और तीसरा वाला 26-27 का एज है। तो इसीलिए डेफिनेटली अभी के टाइम पर लाइफ में इस प्रकार के स्टेप लेना बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा बात करें फेट लाइन के बारे में, तो फेट लाइन में भी थोड़ा सा यहाँ देख पा रहे हैं कि स्ट्रेंथ जो है फेट लाइन की, यानी जो डार्कनेस है, डीपनेस है, वो भी बड़ा है। तो इस कारण से अर्निंग के चांसेस भी यहाँ पर ब्राइट है। मरकरी लाइन भी सेवरल्स यहाँ पर डेवलप्ड आपका अच्छा है, तो बिजनेस में डेफिनेटली चांसेस तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं आपके। और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो माइंड लाइन के ऊपर से भी आपके ऑफशूट्स निकले हुए हैं, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा ही ऊंची थिंकिंग को, अप्रोच को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी या लॉट ऑफ ड्रीम डिज़ायर्स को ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है। तो इस कारण से नॉलेज अच्छा रहेगा, एक्सपीरियंसेस अच्छे गेन करेंगे। अगर कुछ कमी रहेगी बिजनेस में तो वो सिर्फ लिटिल फिंगर के कारण आएगी, क्योंकि लिटिल फिंगर जब शॉर्ट होता है तो इस कारण से कार्यों में देरी होना या पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी होने को ये यहाँ दर्शाता है। साथ ही साथ जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट सी होती है, लेकिन कोई बिगेस्ट प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा कॉन्फिडेंस जैसे बिल्ड होता है तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होने भी लगती है। तो इसीलिए चांसेस तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है बिजनेस में आपके आने के और ग्रोथ करने के। लेकिन अराउंड 23 से 25 के मिड में सबसे बिगेस्ट सक्सेस या अचीवमेंट मिलेगा आपको। इसके जहाँ तक बात करें कि आप अमीर हो पाएंगे या नहीं, तो देखिए आपके हाथ में तकरीबन सारे के सारे अमाउंट यहाँ डेवलप्ड हैं, अच्छा एरिया ले पा रहे हैं। और ऊपर से फेट लाइन की भी सेपरेट बात करें तो फेट लाइन भी यहाँ पर आपके कंटिन्यूस चल रही है। ऊपर से यहाँ से एक रेखा निकल के गुरु की तरफ भी देखा, जो हाई पोस्ट अथॉरिटी को इंडिकेट करता है, यानी व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचे पद तक जाने वाला भी होता है। और यहाँ देखेंगे तो फेट लाइन तकरीबन आगे की ओर बढ़ते हुए सीधे सैटर्न तक यहाँ पर तो नहीं पहुँचा है, लेकिन सैटर्न पर आपकी लाइन है। ऊपर से मरकरी लाइन भी डेवलप्ड हो रखी है। अभी ये सारी रेखाएं तकरीबन बन रही हैं, कोई भी रेखा यहाँ परमानेंट अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, लेकिन इन फ्यूचर अगर प्रॉपर मनी ट्रायंगल इस प्रकार से बन गया तो पैसा बहुत अच्छा जीवन में आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। तो सारे के सारे चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है फ्यूचर को लेकर के भी, कि मनी बहुत अच्छा जीवन में रहेगा, उसमें कमी नहीं है। इसके अलावा जहाँ तक बात करें कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो लव मैरिज इंडिकेशंस थोड़े से यहाँ पर आपके वीक शो हो रहे हैं। ऐसा कोई प्रोमिनेंट साइन नहीं है, क्योंकि अगर गुरु माउंट ही सेवरल यहाँ पर अच्छे से डेवलप्ड होता, क्योंकि ये यहाँ पर नीचे की ओर डेवलप्ड हो गया है, बीच में इस प्रकार का गैप होना सही नहीं होता है गुरु माउंट के लिए। लेकिन ये थोड़ा ऐसे अगर जनरल प्रेडिक्शन की बात करें तो ये आपके एक प्रकार से इंडिपेंडेंट नेचर को और अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। लेकिन ऐसे गुरु माउंट पर देखा जाए तो गुरु माउंट पर सीधे के सीधे आपकी आड़ी रेखा गई हुई है। इसे जो आड़ी रेखा जब इस प्रकार से जाती है तो इसे गुरु वलय कहा जाता है। गुरु वलय उन सभी के हाथ में पहले के टाइम में हुआ करता था जो एक प्रकार से ब्रह्मचारी का पाठ करते थे, या एक प्रकार से शादी वगैरह या सन्यासी होने के साथ साथ इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहते थे। आज के टाइम में ये जो रेखा किसी के हाथ में होती है तो ऐसे लोग बेशक ना ब्रह्मचारी होते, ना सन्यासी होते, ना शादी वगैरह इन सब की कोई प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मैरिड लाइफ कुल मिलाकर के थोड़ा सा लेट स्टार्ट होने वाला रहता है। और अगर माता पिता के आशीर्वाद के द्वारा, आशीर्वाद मतलब पसंद के द्वारा अगर मैरिड लाइफ में एंट्री किया जाए तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, ग्रोथ और सक्सेस देखने को मिलता है। दैट्स इट। बाकी इस प्रकार की रेखा दयालुपन को भी व्यक्त करती है और एक प्रकार से अधिक यहाँ पर आपकी भावुकता को, सिंपैथेटिक नेचर को यहाँ इंडिकेट करता है। तो
तो इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक रही पर्सनल लाइफ की बात भी, तो अभी बात करते हैं अब ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, वहीं चीज़ों को पाने की चाहत थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे ही आपके माइंड में किसी भी प्रकार से थॉट आया कि या किसी भी प्रकार से इंस्पिरेशन आपके अंदर में आता है, तो बिना सोचे समझे उसके ऊपर एक्शन लेने लगते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि शॉर्ट फिंगर ख़राब नहीं होता है। आप जैसे जहाँ तक जीवन में बहुत उन्नति करते हैं, क्योंकि रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहती है। लेकिन कोई भी निर्णय ले रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर सोच विचार के करें, दूरदर्शिता रख करके करें, तो उससे आपको लाभ अच्छा मिलेगा। आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो यहाँ थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ आपकी अच्छी है। जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है तो ये अच्छे लीडरशिप क्वालिटी को, टीचिंग क्वालिटीज़ को, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, ये बहुत अच्छे नॉलेज को ये इंडिकेट करता है। एक जो सबसे बिगेस्ट इशू या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लाइफ में, वो होती है ईगो। ईगो के कारण बहुत ज़्यादा रिलेशन में खराबी आ जाना, या बहुत जो है काम में अड़चन बाधा आना, या एक प्रकार से रिश्तों में अनबन मतभेद होना, ये देखने को डेफिनेटली मिलता ही है। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितना ज़्यादा ईगो को साइड में रखेंगे, उतना ज़्यादा ही ज़िंदगी और ज़्यादा आसान होगा, सुखमय होगा। और ये जो प्रॉब्लम आती है रिश्ते में या किसी भी प्रकार से सोचने विचारने में, ये सारी दिक्कतें परेशानी धीरे धीरे ख़त्म होगी। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। बाकी गुरु की फिंगर व्यक्ति को बहुत ऊंचे लेवल तक जाती है, और हाई पोस्ट अथॉरिटी अगर बिजनेस में भी जाए तो बहुत अच्छे ऊंचे लेवल तक पहुंचने के योग बनते हैं। फिंगर के ऊपर देखेंगे तो यहाँ आपके फिंगर के ऊपर देखिए सीधी खड़ी रेखा है, तो आड़ी रेखा भी है। आड़ी रेखा यही रिलेशन में अनबन मतभेद या थोड़ी दूरी को बताता है। सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी दर्शाती है। यहाँ पर जो सूर्य के ऊपर तिल है, ये एक प्रकार से पिता से थोड़ा रिलेशन में अनबन मतभेद या दूरी को भी व्यक्त करता है, और अपनों से थोड़ा सा टीज होना, दुख मिलना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। हालांकि इसके रेमेडीज़ आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा। बाकी देखें फेलेंजेस, तो फेलेंजेस डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक हो रहा है, तो आप अपने शारीरिक गठन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे भाग दौड़ करना, फिज़िकली फिटनेस के लिए एफर्ट्स करना, मेहनत करना, फिज़िकली फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज वगैरह, ये सारी चीज़ें करना, ताकि आपका जो आंतरिक मंगल है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। और जब ये स्ट्रॉन्ग होगा तो फिज़िकली फिटनेस बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ देखें थंब के साइज़ पर, तो थंब का साइज़ भी शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहेगा, और इस कारण से डायरेक्ट अपने जो मतलब की है वो काम करना या बात सुनना, इन सारी चीज़ों पर ही आपका सर्वाधिक ध्यान रहेगा। फर्स्ट फीलिंग्स की लेंथ अच्छी है, तो बहुत जल्दी अपने इमोशंस फीलिंग्स दूसरों के सामने रख देने वाले रहेंगे। सेकंड फीलिंग्स की लेंथ थोड़ी सी कम है, जिसके कारण विल पावर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यानी जैसे ही कोई बात दिमाग में आई, बिना सोचे समझे उसके ऊपर काम करने लगना, पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग एनालिसिस प्रो कॉन्स, इसके ऊपर ध्यान देना। वहीं जो आपका थंब है वहाँ पर आपका मानसल थोड़ा कम हो रहा है, जो कि फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट यहाँ करता है। यव का चिन्ह यहाँ पर डेवलप्ड आपका अच्छा है, जो अच्छे गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी बताता है। इसके साथ साथ अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, तो इससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ इमीडिएटली बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। यव का चिन्ह मनी को भी इंडिकेट करता है, तो धन भी आपके जीवन में कंपैरेटिवली कंफर्टेबल रहने वाला है। और पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपके स्क्वायरिश हैंड में यहाँ पर कन्वर्ट अच्छा हो रहा है, जो कि एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, यह भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु का क्षेत्र सबसे नीचे डेवलप्ड है, लेकिन एरिया जितना अच्छा इसने लिया है, इतना किसी भी ऊपर के ग्रह में नहीं लिया गया है। यहाँ देखेंगे तो गुरु जब व्यक्ति का डेवलप्ड होता है या एरिया अच्छा लेता है, तो जीवन में सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन, हर प्रकार की सुख सुविधा जीवन में मिलती है। मैरिड लाइफ अच्छा होता है, बच्चों से सुख अच्छा मिलता है। ओवरऑल देखा जाए नॉलेज बहुत अच्छा यह देने वाला होता है। तो जो आपका गुरु है, एक सिंगल चीज़ की कमी नहीं दे रहा है। जितना हो सके धर्म कर्म दान पुण्य का काम करें, क्योंकि आपके हाथ में गुरु वाले का चिन्ह है। तो जितना ज़्यादा धर्म से जुड़ा कार्य करेंगे, लोगों के लिए भलाई का काम करेंगे, उतना ज़्यादा ये जो गुरु वाले है आपको भाग्य उन्नति देगा, भाग्य में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा।
तो जो काम बीच बीच में रुकते हैं या रुक रुक करके जो भी बनने वाले रहेंगे या प्रॉब्लम जो भी लाइफ में फेस होगा उससे लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी या फिर वो प्रॉब्लम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा इस कारण से। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बात करें शनि की, तो शनि का क्षेत्र यहाँ पर एरिया नॉर्मल ले रहा है और डेवलप्ड भी ठीक है, तो मेहनती तो आप अच्छे रहेंगे। फेट लाइन में डिस्टर्बेंस दिक्कत ये है कि फेट लाइन चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो शनि तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है तो इस कारण से बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है या फिर लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी सेटिस्फेक्शन प्रॉपरली मिल नहीं पाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब तक एक काम पूरा ना हो जाए तब तक कोई दूसरा काम अपने हाथ में ना लें, क्योंकि यहाँ पर आपके मल्टीपल्स जो है सैटर्न लाइन अवेलेबल है। सन के ऊपर भी आप देखने जाएंगे तो सन पर भी सेवरल्स लाइन्स अवेलेबल है। तो ये बताता है कि ये मल्टीटास्किंग नेचर को सबसे पहले यहाँ इंडिकेट कर रहा है। हालांकि ये सारी रेखाएं अभी बिल्ड हो रही हैं, डेवलप्ड हो रही हैं, कोई भी परमानेंट नहीं है ये, लेकिन ये बताता है कि आप एक समय पे एक से ज़्यादा काम करते हैं या फिर एक ही बार उठ करके सारे काम को ख़त्म कर देते हैं। वो सारी चीज़ें सही है, लेकिन कोशिश करें कि जब तक एक काम पूरा ना हो तो दूसरा काम हाथ में ना लें। तो इस कारण से फेट लाइन थोड़ा और इम्प्रूव होगा और जब ये सैटर्न तक पहुंच जाए प्रॉपरली तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी। लाइफ में हर एक एक चीज़ पाने की सक्षमता आपके अंदर अच्छी रहेगी। हाँ, एक शाखा और यहाँ से निकल के आगे की ओर बढ़ी है, लेकिन ये अगर ये वाली रेखा ज्वाइंट होकर के आगे की ओर बढ़े तो ये सबसे ज़्यादा शुभ फलदायक रहेगी और ये इन फ्यूचर जो है कंप्लीट होने के चांसेस इसके तकरीबन यहाँ 90% अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ आप शनि पर देखेंगे तो आपकी स्क्वायर का फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। जब यहाँ पर स्क्वायर होता है तो ये दर्शाता है कि ये एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं से हमेशा आपको बचा करके रखेगा। बहुत शुभ यहाँ पर ये चिन्ह होता है। तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लाइफ में भरपूर मिलेगा और धन की स्थिति भी जीवन में बहुत अच्छी रहने वाली है। सूर्य का क्षेत्र नेगेटिव इसलिए हो गया आपका क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल क्रॉसेस के साइंस है। तो देखिए सन माउंट पे जब क्रॉस होता है तो इस कारण से किसी भी काम में मन नहीं लगता है और कोई भी काम करते हैं तो उसका क्रेडिट भी प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। इसके अलावा ये सन जो है कारक होता है पिता का, तो पिता से थोड़ा बहुत अनबन मतभेद या दूरी देखने को मिलती है, चाहे वैचारिक मतभेद ही क्यों ना हो। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आपको सूर्य पर जो है मेन काम करना होगा, तब जाकर प्रॉपर जो लाइफ में ग्रोथ है वो आपको हो पाएगा। अदरवाइज इस प्रकार का ग्रोथ रुका हुआ रहेगा। सूर्य के रेमेडीज़ आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। बाकी ओवरऑल देखें तो यहाँ एक पॉजिटिव साइन ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पर बायफोर्क का फॉर्मेशन हुआ है। जब सनलाइन के एंड में बायफोर्क हो जाता है तो ये पद प्रतिष्ठा मान सम्मान यानी इज्जत रिस्पेक्ट और नेम फेम पॉपुलैरिटी को भी बढ़ा देता है। तो जहाँ पर भी आप रहेंगे, जिस भी परिस्थिति में अपने जीवन में रहेंगे, 10 लोग सलाम ठोकने वाले हमेशा आपको मिलेंगे और अच्छा खासा धन संपत्ति जायदाद होने के योगों को भी ये दर्शाता है। तो एक तरफ सन नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है, इट मीन सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल है। और सन के लिए रेमेडी करिए, तभी जाकर के लाइफ में कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्ड होगा और ज़्यादा ग्रोथ आपको अपने लाइफ में देखने को मिलेगा, बिजनेस में भी और सारे कार्यों में भी। मरकरी माउंट वेल डेवलप्ड है और मरकरी माउंट में ज़्यादा कोई कमी नहीं है। तो सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता ठीक है। एक दो रेखाएं भी हैं तो कम्युनिकेशन स्किल को ये बढ़ाता है। अभी ये रेखाएं डेवलप्ड हो रही हैं, इन फ्यूचर मल्टीपल्स जब लाइन होगी तब जाकर ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी बताता है। और यहाँ पर आपकी हृदय रेखा आगे चल करके डबल लाइन में डिवाइडेड हो रही है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में चेंजेस आता है। मूड स्विंग का प्रॉब्लम को ये दर्शाता है। आपका बेसिक अगर नेचर देखा जाए तो इमोशनल नेचर है, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, सेंटिमेंट्स ज़्यादा रहेंगे। ये सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति दिल से ज़्यादा सोचता है, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेता है, ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं पीड़ित ज़्यादा देखने को मिलते हैं समाज में। क्योंकि आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा ज़्यादा लगा सकते हैं और सामने वाला एक्सपेक्टेशन पे खड़ा ना उतरे तो दुख इसमें आपको ही होना है। तो जितना हो सके थोड़ा प्रैक्टिकलिटी रखिए। इमोशनल नेचर को थोड़ा सा अगर साइड में करेंगे, दिमाग से ज़्यादा सोचेंगे और इमोशंस फीलिंग्स का उपयोग कम करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा सही रहने वाला रहेगा। वरना इस प्रकार की जो हार्ड लाइन होती है ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे देता है। अगर मैरिज के पहले किसी से भी प्यार हुआ, रिलेशनशिप में गए, तो अगर उनसे खुदा ना खास्ता आगे कोई संबंध नहीं रहता है, कोई भी ब्रेक होता है रिलेशन में, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फिर झेलना पड़ जाता है। इसीलिए इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आपको यहाँ पड़ेगा। माइंड लाइन देखें तो माइंड लाइन प्योरली लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट चल रही है, जो एक प्रकार के ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है। तो आप दिल से ज़्यादा सोचेंगे और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेने के साथ साथ एक प्रकार से जो ज़िद्दीपन है वो आपके अंदर इनबिल्ड ज़्यादा है। ज़िद्दीपन का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने मन मुताबिक ही काम करना ज़्यादा पसंद करता है। आप जैसे जातक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते अपने मन की ही हैं और अपना ज़िद आप दूसरों से मनवा लेने वाले भी रहेंगे। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि बचपन से ही हर प्रकार की इंडिपेंडेंसी मिली होती है कि जैसा सोचना है, जैसा निर्णय लेना है, जैसा अपने जीवन में काम करना है आप कर सकते हैं।
तो वो जो इंडिपेंडेंसी वो जिद्दीपन में बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाने वाला भी रहता है। अदरवाइज़ अगर सेपरेट माइंड लाइन की बात की जाए तो आपकी माइंड लाइन बहुत अच्छी है, क्योंकि माइंड लाइन यहाँ पर लॉन्ग है, एंड टू एंड हैंड के जा रहा है, तो इस कारण से ये बहुत अच्छे डिसीजन मेकिंग स्किल को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में जितनी ज़्यादा ठोकर खाएंगे उतना अच्छा डिसीजन फिर अपने लाइफ में लेने लगेंगे, जितना एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे उतना बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ रहेगा उन्नति करने का, या मेंटल स्टेबिलिटी होना या मेंटल ग्रोथ होने का। स्ट्रेट माइंड लाइन है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहेंगे, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना विचारना आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहने वाला है। पुराने से पुरानी बातों को याद रख पाएंगे, वहीं कोई भी नई चीज़ जल्दी सीख और समझ पाएंगे, क्योंकि ये अच्छे ग्रेस्पिंग स्किल को, अच्छे मेमोरी को भी इंडिकेट करता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानते हैं, कभी भी ग्रोथ रुकता नहीं है, निरंतर ग्रोथ होता है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ता है, अर्निंग मनी सब चीज़ बेस्ट होता है। तो इस कारण से जितना लाइफ में प्रेशर आएगा, दबाव आएगा, प्रॉब्लम आएगा, वो सारी चीज़ें लाइफ में आपको और ज़्यादा ऊपर उठाने या और ज़्यादा आपकी लाइफ स्टाइल को सही करने के लिए ही आएगी। तो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करें, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बेस्ट इंडिकेशंस हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ आपको 23 के एज से देखने को मिलेगा। लाइफ लाइन के ऊपर आते हैं तो देखिए, लाइफ लाइन के में जो आपके थोड़ा बहुत भी चेंजेस है वो 25 से स्टार्ट हो रहा है, यानी लाइफ लाइन का फ्लो अच्छा हो रहा है। शुक्र से भी कनेक्टिविटी जो अच्छे फैमिली सपोर्ट और अटैचमेंट को इंडिकेट करता है। उम्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अराउंड 84 प्लस एज यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा कोई स्ट्रेसेस नहीं है। मंगल की ओर से रेखाएं आकर के थोड़ी काट रही हैं। मंगल की ओर से जब रेखाएं आके लाइफ लाइन को टच करती हैं तो ये बताता है कि व्यक्ति खुद के निर्णय के कारण थोड़ा दिक्कत में आ सकता है। तो इसीलिए जल्दबाजी हड़बड़ी से हमेशा बचने का प्रयत्न करें। एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों से भी बचने का प्रयत्न करें। मेडिटेशन करना यहाँ ज़्यादा सही रहेगा। वहीं जो आपका मंगल का क्षेत्र है, यहाँ से भी रेखा जो ये निकल रही है, ये प्रॉपर्टी होने की योगों को और अच्छे खासे सपोर्ट जो लाइफ में आपको दूसरों के द्वारा मिलेगा, भाई बंधुओं के द्वारा मिलेगा, उसको यहाँ पर ये दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपका एक प्रकार से मल्टीपल्स लाइन के द्वारा स्टार का फॉर्मेशन भी क्रिएट हुआ है, जो कि अच्छे खासे प्रॉपर्टी होना और खासकर ज़मीन के जीवन में अच्छे होने के योगों को ये दर्शाता है। इसके अलावा देखें तो थोड़ा एग्रेशन ख़राब रहेगा, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना या उसके अंदर चेंजेस करना, उसको ये दर्शाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगी। अंदरूनी मंगल का थोड़ा सा ध्यान रखें, एक्सरसाइज ज़्यादा करें। बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा, तो इस कारण से मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा और सोचने समझने की क्षमता, जुनून, हौसला, पराक्रम ये अच्छा देखने को मिलता है। शुक्र का क्षेत्र वेल डेवलप्ड है, थोड़ी ये कामुकता ज़्यादा देता है, लेकिन हर प्रकार की लग्जरीज व सुख सुविधा आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि सब रहेगा। शौकीन किस्म का नेचर भी रहेगा, जिसके कारण अपने सारे शौक अरमान को पूरा भी आप कर पाएंगे। और यहाँ पर एक से अत्यधिक सीधी खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है, जो आपकी लाइफ में अच्छी आएगी, उसको ग्रैब करिए और आगे बढ़िए। और यहाँ की जो आड़ी रेखा, ये थोड़े अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है, जो कि ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी यहाँ ज़्यादा आता है। अदरवाइज़ जो शुक्र है वो कुल मिलाकर के अच्छा है। रिलेशनशिप में आने से थोड़ा बचे और घर के जो मैटर्स होते हैं, टेंशन होते हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। केतु के ऊपर देखें तो डिवाइडेशन अच्छा हुआ है, जिसके कारण ट्रैवलिंग्स अच्छी होती है, यात्रा का सुख, सौभाग्य अच्छा देखने को मिलता है। और चंद्र के ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ आपकी आड़ी रेखा ज़्यादा है और क्रॉस का साइन भी है, जिसके कारण मन विचलित होना, बेचैनी होना, फोकस में कमी होना या नेगेटिव थॉट्स आना, इसके योगों को ये दर्शाता है। तो चंद्र को भी सही करना सही रहेगा, ज़्यादा आपके लाइफ के लिए ये ज़रूरी है अच्छा होना। उसके अलावा चंद्र का सही होने के साथ साथ सूर्य पर थोड़ा काम करना है। ये दोनों अगर सेटल डाउन अच्छे हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइफ में तकरीबन आधे से ज़्यादा बाधा या प्रॉब्लम जो है आपकी डिजॉल्व हो जाने वाली रहेगी। वहीं और भी प्रोग्रेस लाइन निकली है, जो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ को इंडिकेट करता है। सन लाइन भी सेपरेट निकल रहा है, मरकरी लाइन भी निकल रहा है। तो ये जो आपका ये जो एरिया है सेपरेट, इस पर अभी काम करना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर सेटल हो गया प्रॉपरली, जैसे चंद्र हुआ या मनी ट्रेंगल हुआ, तो लाइफ में हर वो चीज़ हासिल कर पाएंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। बाकी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। सोचने समझने की क्षमता भी अच्छी रहने वाली है। और बात करें लेफ़्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी जो फेट लाइन है वो मणिबंध के क्षेत्र से स्टार्ट हो रहा है। तो फैमिली के प्रति सुख मिलना, यानी प्रॉपर्टी अच्छा मिलना, या एक प्रकार से फैमिली बिजनेस को भी रन करने की योगों को ये दर्शाता है। और यहाँ से ये रेखा सीधे के सीधे आगे की ओर गई है, तो उम्र अराउंड 37 या 38 के एज में प्रोफेशनल और करियर लाइफ में चेंजेस भी थोड़ा आपके रहने वाला रहेगा। फेट लाइन आपका यहाँ पर अच्छा है, मरकरी लाइन भी इवन ऑन डेवलप्ड होकर के अच्छा चल रहा है। तो हेल्थ भी कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा, ग्रोथ भी लाइफ में भरपूर आपको मिलने वाला है। यहाँ जो आड़ी रेखा है, ये किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन जरूर करवा देती है।
इसलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन सारी चीज़ों से दूर रहें और ख़ासकर किसी भी प्रकार के एडिक्शन से आने से अपने आप को दूर भी रखें, तो ये ज़्यादा सही आपके लिए रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।